तो चालू बहुत ज़्यादा डरी हुई है और मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हूँ, जो कि तुम्हारे चेहरों से और तुम्हारे हाव भाव से तो कभी लगा ही नहीं कि तुम इतने ज़्यादा डरे हुए हो। झूठ बोलने की भाई कोई तो लिमिट होती है, और इतना सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कि मतलब ऊल जलूल कुछ भी बकोगे। मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मैं जो है 2 साल 2.5 साल इनकी शादी को हुए हैं, और एक बार जो है ये इसके साथ ये ऐसे दुर्घटना हो भी चुकी है कि भाई इसका मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन कंसीव तो किया है ना। तो ये कौन कह सकता है कि इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हम इनको अपने बच्चे ना दे। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों के लिए कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए किस हद तक गिरेंगे कि कुछ भी ऊल जलूल बकेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए दोनों में अभी भी बैठ गए हैं बकवास पर बकवास करने के लिए, और भाई एक के बाद इतना बकवास करते हुए थकते नहीं है ये लोग। और चालू अपी तो भाई अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैंने पहले कहा था, नहीं नहीं मैडम के स्टाइल में, मैंने कहा था ना, तो मैंने अपनी ऑडियंस से पहले ही कह दिया था कि इसके व्यूज जा रहे हैं डाउन, और अब इसके पास है कंटेंट रिवील करने का, यानी कि कंटेंट क्रिएट करने का एक नया तरीका कि भाई अब ये प्रेगनेंसी रिवील करेगी, और प्रेगनेंसी रिवील करेगी तो वापस से व्यूज बढ़ेंगे। जिस ऑडियंस को 99.9% ऑडियंस को बिल्कुल पता था, 100% श्योर थे कि चालू अपी प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी वही ऑडियंस बेवकूफ़ बनने के लिए वो व्लॉग देखने के लिए गई थी। और व्लॉग भाई साहब, इसने जो टाइटल थंबनेल बनाया है ना, टाइटल में लिखा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रेग्नेंट। वी आर प्रेग्नेंट नहीं होता है, आई एम प्रेग्नेंट होता है, क्योंकि तुम अकेली प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा हस्बैंड प्रेग्नेंट नहीं है। तो वी मतलब हम नहीं होता है, वी आर प्रेग्नेंट नहीं बोलते, ये बोलते हैं या तो आप इस चीज़ के लिए बोलते हो कि भाई आप लोग पेरेंट बनने वाले हो। लेकिन इस लाइन को आप ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते थे, वी आर एक्सपेक्टिंग। नहीं नहीं नहीं, वी आर प्रेग्नेंट। अरे चालू अपी कम से कम स्कूल चली जाती, या नहीं तो कम से कम गूगल ही कर लेती। लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि भाई तुम तो हो, और वो अब हो क्या हो ही। लेकिन फनी को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि फनी ने तो पहले से अपना जो है बॉडी को थोड़ा लीन कर लिया है, अपनी जो फिजिक है वो थोड़ी अच्छी कर ली है। तो चालू अपी तुम्हारा हुलिया बिगड़ने का टाइम आया है, और वो अपना हुलिया ठीक कर रहा है। तुम्हारे पैसों पे अच्छे से महंगे वाले जिम में जाके डाइट करके अपने आप को फिटम फाट कर रहा है, स्किन ग्लोइंग करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, और तुम्हारा तो ढसरा भाई अब बिगड़ने ही वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही तो चाहिए था, अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। हाँ ठीक है, 1,000 लोग, इतने लोग, करोड़ों लोग प्रेग्नेंट होती हैं, करोड़ों औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उनमें से चंद औरतें ऐसी होती हैं जो मतलब इतनी तेजी से डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल वेट गेन कर लेती हैं। खाने की भी एक लिमिट होती है यार, ये थोड़ी ना कि प्रेग्नेंट हो तो तुम अऊल जलूल कुछ भी ठूसम ठास करके बॉडी को बिल्कुल ही बेकार कर लो। भाई साहब, कितनी सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन करती हैं शायद, मतलब अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, और लेकिन जैसे जैसी जो है ये जो है आपका डिलीवरी का टाइम आता है, और डिलीवरी के 1-1.5 महीने में ही वो अपने आप को इतना फिट और मेंटेन कर लेती हैं, डाइट ऐसी लेती हैं वो, और फिट हो जाती हैं। और दूर नहीं जाते, मैं अभी रिएक्शन दे रही थी रिसेंटली जगत दीदी पर। जगत दीदी की जो भाभी है ना, उन्होंने जो उनकी डिलीवरी के बाद भाई साहब 1-1.25 महीने में जो वेट रिड्यूस किया है, वो भी हेल्दी खाना खा के और प्रॉपर डाइट वगैरह सब लेके। ऐसे नहीं कि वो फीड नहीं करा रही है, नहीं करा रही है, सब करा रही है। लेकिन ये तो भाई हैरानी की बात है देखने वाली कि उन्होंने सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से किए, जैसे उनकी सासू माँ ने उनको बताया कि भाई इस तरह से होती है, कोई चौचलेबाजी नहीं, कुछ नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं खाना तो नहीं खाना। तो यही सारी चीज़ें होती है अपने आप को, अपने नफ्स को मारने की। लेकिन चालू अपी में वो दम नहीं है। तो देखने वाली बात ये है कि भाई अभी तो ये खा रही है, खा रही है, खा रही है, और लोग रोकेंगे भी नहीं, टोकेंगे भी नहीं। लेकिन खाने की कोई तो लिमिट होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मीठा इतना खाते चले जाओ, इतना खाते चले जाओ कि तुम वेट को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना फालतू का कर लो। कोई डॉक्टर तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम अनलिमिटेड खाओ या फिर मीठा दबा के खाओ। हेल्दी खाना खाओ अपने लिए और अपने बेबी के लिए। यही सारे लोग भी रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही कहते हैं, और आपके बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि खाओ, अच्छे से खाओ, हेल्दी खाना खाओ, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मत जियो। तो देखने वाली बात यह है कि जब चालू अपी डिलीवरी करेगी और उसके बाद जब खुलकर वो सारी चीज़ें खाएंगी
खाएंगी, यानी कि घी में बने हुए लड्डू और ये जो वो जैसे जो भी चीज़ें वो बनती हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो न्यू मदर के लिए बनती हैं, वो सब कुछ खाएगी। घी डाल डाल के जो खिचड़ी दी जाती है, घी डाल डाल के जो सारी चीज़ें दी जाती है, अरे भाई साहब तब इसका क्या हाल होने वाला है। फिर उसके बाद फिर फीड कराने की बात आ जाएगी कि भाई फीडिंग मदर है तो वो जो है फीड कराने वाली मदर है तो उसको खाने से नहीं रोका जा सकता, उसको तो जल्दी जल्दी खाने के लिए चाहिए क्योंकि फिर भैया भूख भी लगती है। तो ऐसे ही 2-3 साल में चालू अप्पी अपना क्या हाल बनाने वाला है, जिसमें ऑलरेडी फैट टेंडेंसी होती है ना, उसका यही हाल होता है अगर उसने अपनी जबान पर और अपने नफ्स को नहीं मारा और अपनी जबान पर काबू नहीं किया। एनीवे चालू अप्पी की लाइफ जो मर्जी चाहे करे, लेकिन कहने वाली बात यह है कि चालू अप्पी ने ढसरा बिगाड़ा है और फनी जो है फायदा उठा रहा है। इतना सो मच ज्ञान बांटने के बाद, ज्ञानी बाबा बनने के बाद इतना सब कुछ ऐसे कर लिया और जता ऐसे रही थी, एक तरफ कह रही है कि मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है, और दूसरी तरफ ज्ञान ऐसे बांट रही थी कि न जाने कितनी एक्सपीरियंस होल्डर हो गई है कि भाई जैसे बेबी हो भी गया है, बेबी पाल भी लिया है, बेबी इतना बड़ा हो गया है कि अब इसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि दूसरों को सांत्वना दे रही है, दूसरों को हिम्मत दे रही है। तो या तो डरने वाली बात जो है वो गलत है, या तो ये जो तुम ये बता रही हो ना सो मच ज्ञान बांटना, इसको छोड़ दो। और जो चीज़ें जो है मुझे उम्मीद थी कि भाई ये बहुत अच्छे तरीके से करेगी, वो ऐसे ना करके बैठ के ऑलवेज हमेशा की तरह से, अगर ये लोग बेड पर बैठ कर सामने कैमरा रख कर कुछ भी चीज़ें बता रहे हैं और ऐसा थंबनेल है तो भाई समझ जाओ या तो ये बुरी न्यूज़ दे रहे हैं, या फिर कोई टेंशन वाली चीज़ें बता रहे हैं, या फिर ये कहीं से परेशान है वो चीज़ें बता रहे हैं, या फिर इनसे कुछ गड़बड़ हो गई है वो बता रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा तो इनका दिमाग और इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता। मतलब इतनी भी इनमें गट्स नहीं थे कि वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ बैठकर कुछ अच्छा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना दिमाग लगाया चालू अप्पी ने कि सबको साथ में बिठा के, जिसमें कि अपने पापा जो है वो चेयर पे बैठे क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन ससुर साहब के लिए भी तो दूसरी चेयर का अरेंजमेंट किया जा सकता था ना। क्या ये किराए पर कुछ चेयर नहीं मंगा सकते थे जो सारे लोग चेयर पे बैठ के, या फिर कुछ बड़े लोग जो बड़े लोग हैं वो चेयर पे बैठ के, मतलब डॉटर खाला को भी जमीन पर बैठना पड़ा, जबकि वो उसको आपने कभी देखा नहीं होगा जमीन पर बैठे हुए, लेकिन मजबूरी के चलते वो भी जमीन पर बैठी भाई। और सारे लोगों को बिठा के एक फ़ोटो खींचा गया, फिर उसको थंबनेल पर लगाया गया और फिर 3-4 इमोजी लगा दी। वो जो इमोजी है वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी, वो थंबनेल ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि इन्होंने कुछ नया सेलिब्रेट किया हो या फिर कुछ नया इस तरह से किया हो कि जैसे इन्होंने कुछ डिफरेंट कर कर दिखाया है। लेकिन वही भाई ढाक के 3 पात, इन लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। तो इन्होंने बैठ के यहाँ पर बग 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 ज्ञान बांट के 11-12 मिनट, और उसके बाद चले गए फिर वहाँ पर अपने फादर इन लॉ के पास, मतलब अपने ससुराल वालों के पास। और भाई साहब सूट की क्या रेड मारी है इस औरत ने, मतलब इतना अच्छा सूट है, लजा दिया, छी 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 छी, मतलब लजा दिया। मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कहा था ना अम्मी का दिल आ गया था इस सूट पर, तो अम्मी ने ये अपने साइज का सिलवाया है इसलिए। अब आप एक बात बताओ, ठीक है कि भाई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो कपड़े जो है वो हल्के से लूज पहनती है, पर इतने थोड़ी ना लूज पहनती है कि शोल्डर भी इतने बड़े करा लो, बाजू भी इतनी बड़ी करा लो, पूरा का पूरा दामन इतना बड़ा करा लो। देखो भाई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपके एवरी मंथ एवरी 15 डेज में आपका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है और आपके जो फिटिंग के कपड़े होते हैं वो आपको टाइट होते चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़े से लूज पहनते ही हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा पता है, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अच्छे बढ़िया सूट होते हैं ना वो ऐसे में सिलवाते ही नहीं, वो ये सोचते हैं कि फ्री होने के बाद फिर अपनी फिटिंग का सिलवाएंगे जिससे कि ये ख़राब ना हो। लेकिन चलो भाई इसको पहनना था क्योंकि इसकी सासू माँ लेकर आई थी, इसने सिलवा लिया। भाई साहब क्या झोला छाप सूट सिलवाया, लजा दिया, इतने अच्छे सूट को लजा दिया इसने। और वही सूट पहन के भाई वो लेकर आई हैं तो ब्लेसिंग हो जाएगी। कभी देना सीखा है माँ बेटियों ने, ये सिर्फ लेना ही सीखा है। इसलिए फ्रेंड मैं ना डर रही हूँ और बार बार चेक कर रही हूँ कि कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा। भाई तुमने जो ना 4 महीने बाद वो टेस्ट करा लिया है, जिस टेस्ट में सारे जो डाउट है वो तुम्हारे क्लियर हो गए हैं। अब तुम्हें डॉक्टर ने पूरी तरह से इजाज़त दे दी है कि तुम अब जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। वही रीज़न है कि जब तुम्हें डॉक्टर की तरफ से ओके मिल गया है ना, तब उसके बाद ही तुमने घर से बाहर निकलना शुरू करा और घूमना फिरना शुरू करा है। तो ये जो बेवकूफ़ है ना, ये किसी और को बनाना है, क्योंकि ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बहुत अच्छे तुम ड्रॉप आउट होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो इस सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं। और इतनी सारी बकवास करने के बाद कट्टू फिर अगले सीन में दिखा दिया है कि भाई अब इनके घर में इनके पापा आए हैं, अम्मा आई हैं, अम्मी आई हैं, खाला आए हैं, मतलब सारे लोग जो है ना इनके घर पर आ गए हैं। कौन से वाले घर पर? डेल्टा वाले घर पर। अब पापा जो है उसी घर से निकल कर आए हैं, लेकिन भाई उस घर से निकल कर नहीं आए। भाई कहाँ है? क्या भाई को खुशी नहीं है अपनी बहन की प्रेगनेंसी की? और भाभी तो बिजी थी ना शूटिंग में, तो भाभी के साथ जो है बच्चा भी चलो वहीं पर ही है, क्योंकि
क्योंकि भाई वो वहीं रहता है। लेकिन भैया भी चले गए थे, भैया को भी इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि तुम इतना बड़ा ये सब चीज़ रिवील कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे इस चौचले में, बचकानी हरकतों में, और या फिर ये कह लो कि तुम्हारी इस सारी चीज़ों में या फिर नौटंकी में अब उनको शामिल नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने अब इतना देख लिया है, इतना देख लिया है कि वो तुम लोगों से इतना पक चुके हैं कि अब तुम लोगों को देखना, फेस करना भी वो गवारा नहीं समझते। इतने अंदर के रिश्ते खराब हो गए हैं कि बहन के लिए इतना बड़ा दिन है कि मतलब ऐसे प्रेटेंड करे थे ना, आज ही पता लगा है। भाई साहब, नौटंकी की कितनी हद होती है, कितना स्क्रिप्टेड करते हैं लोग, मतलब कितना सो मच नौटंकी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनके पापा को अक्सर आपने घूमते फिरते देखा है, अब तो नीचे वॉक करने के लिए भी चले जाते हैं, और वो आ गए और चेयर पर आकर बैठ गए, तो क्या खड़े होकर 2 मिनट के लिए क्या अपने समधी से गले नहीं लगा जा सकता? क्या मतलब जानबूझ के बीमार और कमज़ोर दिखना होता है जब समधी समधन आते हैं? वैसे भले चाहे घूम फिर लें, उठकर चल फिर लें, वॉक भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं, नीचे भी जाते हैं, नीचे खुद भी आ जाते हैं, चालू के यहाँ पे भी आ जाते हैं। और क्या 1 सेकंड के लिए जब वो अगर आकर चेयर पर बैठ गए हैं और उनके समधी आए हैं हाथ मिलाने के लिए, तो क्या 2 सेकंड के लिए खड़े होकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर क्या इस तरह से जो है उनको हाय हेलो, या फिर उनको जो है इस तरह से मुबारकबाद कह लो या कुछ भी कह लो, वो नहीं किया जा सकता था? बड़ा ऑड लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है देखकर, जबकि पहले से उनकी जो कंडीशन है वो मच 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 बेटर है। और भाई मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, तो भाई मेरे देखने में गलती हो गई है, लेकिन हमें तो यहाँ मामा नजर आए इनके, यानी कि इनके जो मामू हैं वो भी यहाँ पर हैं, और अब वो पूरे फ्रेम में नहीं है, फोटो में नहीं है। अम्मा देखो सिल गया सूट, हाँ बहुत प्यारी लग रही हो। भाई देखो, वो तो क्या कहेंगी, वो तो कहेंगी, अब असलियत तो उनको भी पता है कि भाई तुमने क्या सूट को झोला छाप बना लिया, क्या झोला ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक। अब मुझे लग रहा है अम्मी ने अपना नाप सिलवा लिया है कि भैया मैं भी पहन लिया करूंगी जब मेरा मन हुआ करेगा। और वैसे भी चालू तो रिपीट करती नहीं है सूट को, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जहाँ चाक बना हुआ है, यानी कि दामन से लेकर ऊपर तक जहाँ इसकी कोहनी आ रही है, वहां तक पूरा एक ही शेप में सिला हुआ है। अब प्रेग्नेंट लेडी को किसने कहा है कि वो पूरा बोरा पहन ले? अच्छे खासे खूब अपने से थोड़े से लूज पहनते हैं, बट कम से कम वो शेप वाली फिटिंग तो होती है जो आपकी बॉडी शेप हो। लेकिन इतना अच्छा सूट है, सही भाई बताऊं ना, फैब्रिक भी दिखाई देने से ही लग रहा था वो लेकर आई हैं, और अच्छा लेकर आई है। ना केवल उसका फैब्रिक अच्छा है, वर्क अच्छा है, लेकिन चालू अपी ने उसको सिलवा के पहन कर लजा दिया। सबसे पहले खाना निकलवा दो भाई, देखो पापा को भूख लग रही है। देखो यहाँ पर भी अपने माँ बाप की फिक्र ना करके अपने ससुर की फिक्र कर रहा है, क्योंकि उनको तो टाइम से खाना जाता है। अब वो वहां से वो खाने के टाइम पर यहाँ आ गए हैं, तो कहता पहले खाना निकलवा दो। सारा खाना जो है आया है वो रेस्टोरेंट से आया है, क्योंकि अम्मी की तो बस की है ही नहीं बनाना। और आज भाई जब बाहर से दावत हो रही है, चालू अपनी जो है प्रेगनेंसी अनाउंस कर रही है, तो हम क्यों बनाए भाई? आज तो चलो चलो बेटी, आज तुम्हारी छुट्टी है। और अब बड़ी सुगड़ बहू बन के, ओ माय गॉड, मैं तो तब जानू जब ये अपने खुद के सारे काम जो ना ये खुद से करे और दिखाए, और बिल्कुल भी ये ना कहे फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब हो गई, फ्रेंड्स हमें ये हो रहा है, फ्रेंड्स हमें वो हो रहा है, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, ना सारे काम खुद करे। मुझे तो देखने वाली बात ये है कि भाई ये जो जिस तरह से इसका खाना पीना आराम ये सब कुछ चल रहा है ना, वो आगे कैसे कंटिन्यू होने वाला है अगर ये खाला जा रही हैं तो। चापलूस को देख लो भाई, अरे कितनी अच्छी लग रही है चालू अपी सूट, कितना अच्छा लग रहा है चालू अपी चूड़ी, कितनी मैचिंग हो रही है। भाई साहब कहती है फुकसाना बाजी लाई थी, फुकसाना बाजी कोई काम कर वो सही नहीं हो, ऐसे नहीं हो सकता। चापलूसी की हद है, क्योंकि पता है ना फुकसाना बाजी है तो तुम्हारी जिंदगी आसान है, फुकसाना बाजी नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की तरह से तुम्हारे सास ससुर का ख्याल रखती हैं हर चीज से, ना केवल वो मेड होकर बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, बल्कि परिवार की तरह से जैसे जो बहू बेटों को करना चाहिए वो फुकसानाबाजी करती हैं। इसलिए तुम चैन से यहाँ पे फनी को रख सकती हो और चैन की सांस यहाँ पर ले सकती हो। क्यों? क्योंकि वो पूरी देखभाल करती हैं उनकी। फिर बेडरूम में ले जाके फनी कहता है तुमसे काम नहीं कराना चाहिए हमें, क्योंकि तुमने हमें वो खुशी दी। भाई तुझे 4 महीने बाद कैमरे पे दिखा के चोचलेबाजी करना है? 4 महीने से तुझे नहीं पता था कि इसने वो तुझे खुशी दी है? मतलब आज रिवील कर दिया तो सारी नौटंकी स्क्रिप्टेड करके सब जो है एक्टिंग आज ही करनी है। और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, कहते अरे शर्मा रही हो तुम तो भाई वो अपने आप को नई दुल्हन समझ रही है। फुकसाना बाजी सबका मुंह मीठा तो कराओ आज, इतना अच्छा बड़ा दिन है, इतनी खुशखबरी सुनाई है, 4 महीने पुरानी खुशखबरी आज हमने सुनाई है स्क्रिप्टेड करके। एक्टिंग कर रहे हैं हम तो सब एक्टिंग में शामिल हो जाओ और सब मुंह मिठाई करो पहली बार। और न जाने वो मुंह मीठा कितनी बार 1000 बार कर चुके होंगे जब से पता लगा। और सबसे पहले इसका मुंह मीठा कराओ, ये
जो करी है लड़की, पहली बात तो वो लड़की नहीं है, वो 36 साल की औरत है। और अपने आप को ये निब्बा निब्बी कहना बंद करो, कम से कम अब मैच्योर हो जाओ, क्योंकि अब तो तुमने अनाउंस भी कर दिया है, अब तो आप पेरेंट्स बनने वाले हो। खाना खाते टाइम सब दिखाई दिए मुझे, अम्मा बैठी हुई हैं, उनकी अम्मा बैठी हुई हैं, नानी बैठी हुई हैं, और डॉटर खाला, फुकसाना बाजी, अम्मी सब बैठी हुई हैं, और चालू चेयर पे बैठी हुई है। इवन पिज्जा भी बैठी हुई है, लेकिन नहीं है तो डॉटर खाला नहीं है। और जितने भी लोग हैं, इतनी सारी अभी प्लेटें लेकर आई थी, आ गई अपनी औकात पर, ले आई फिर प्लास्टिक वाली में, मतलब डिस्पोजेबल वाली में खिलाने के लिए। अरे भाई, सिर्फ ये 3 लोग ही तो एक्स्ट्रा बड़े हैं, बाकी तो तुम्हारा वही खानदान है जिसको तुम वहां से उठा के मीरा रोड वाले घर से लेकर आई हो। तो जब मीरा रोड वाले घर, उस घर के लोग उसके लिए डिनर सेट के लिए प्रिपेयर है, और तुम एक्स्ट्रा प्लेटें भी लेकर आई हो, ये कहकर कि कभी कभी 2-2 प्लेट भी लग जाती है ना। तो अब जब यहाँ अपने घर वाले आए हैं, इतना अच्छा दिन है, सब मिलकर एक साथ डिनर कर रहे हैं, तो आ गई अपनी औकात पे और आगे डिस्पोजेबल वाली प्लेटों पर। और उसके बाद फिर फुकसाना बाजी 4 गुलाब जामुन एक कटोरी में एक ही चम्मच रख कर ले आती हैं, और फिर काट काट के उसी चम्मच से झूठे से एक दूसरे का मुंह में सलाइवा लगाते हुए काट काट कर सबको खिलाती हैं। मुंह मीठा कराने का बहुत अच्छा और नायाब तरीका है भाई। ऐसा था तो कोई अच्छी सी मिठाई इस तरह से मंगवा लेनी चाहिए थी, जो सिंगल सिंगल छोटे छोटे पीसेस उठाकर खाया जा सकता था, या फिर खुद को ही अपने हाथों से खिलाने का शौक है तो भाई खिलाया भी जा सकता था। पर कम से कम झूठे झूठे एक दूसरे की चम्मच से, एक ही चम्मच से पूरे खानदान को तो नहीं खिलाते, और वो भी 4 गुलाब जामुन काट काट के। और इन सारी चीजों में जिसके सबसे ज्यादा खराब दांत हैं, गुटका किंग, जिसने गुटका खा खा के अपना मुंह का ये हाल बना लिया, उसने चम्मच से उठा के खाया, और अपनी माँ को भी अपने हाथ से चम्मच से उठा के खिलाया, झूठी नहीं खिलाई अपनी माँ को वो चम्मच से। सबसे पहले बारी आती है चालू की। चालू का मुंह मीठा कराओ भाई, उसने तो गुड न्यूज दी है। तो आधा रसगुल्ला काट के फटाक से चालू अपी को खिला दिया गया। खा खा पूरा पीस खा, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने भाई। वो खा ही रही है जब से, लड्डू, हलवा और न जाने क्या क्या, बिजली के लड्डू, फलाने के लड्डू, इसके लड्डू, उसके लड्डू, जलेबी, सब कुछ तुम खिलाई तो रहे हो उसको। जब से ये सब चीजें पता लगी है, सिर्फ इसने सोफे पे पड़े रहना और सिर्फ खाना, इसके अलावा दूसरा काम क्या किया है बताओ। अब सब बाकी जितने भी लोग हैं भाई, सब ये नया रीत रिवाज सुना है मैंने, देखा है कि वो जो जिसने खुशखबरी दी है उसको जबरदस्ती के सब लोग अपने हाथ से खिलाएंगे। भाई इसको जेस्टनल डायबिटीज मत कर देना, ऐसे भी पीसीओडी पीसीओएस है अपनी भाभी की तरह से इसको। अम्मी चली गीली पप्पी देने के लिए, फिर जुम्मा लुप्पी चुप्पी करने के लिए। भाई साहब तुम्हारे साथ सारे दिन घर में पड़ी पसरी रहती है, लेकिन नहीं, व्लॉग शूट हो रहा है तो गीली चुम्मी तो देनी बनती है भाई, दिखावा तो करना बनता ही है। जिस तरह से सास ने गले लगाया, प्यार करा, हग किया ना, उसमें प्यार चमक रहा था, उसमें कोई वो नहीं था कि दिखावा था या ये था गीली चुम्मी। अरे भाई साहब कितना अजीब लगता है कि हर किसी को लिपट चिपटना और गीली चुम्मी देना। और फुकसाना बाजी के साथ तो ऐसा बिहेव करती हैं इनकी अम्मी के जैसे उनकी समधन वही हो। समधन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पता है फुकसाना बाजी को। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जाते हुए पैसे भी दिए जाते हैं, मौज मस्ती भी की जाती है, मजाक मस्ती भी की जाती है, लेकिन उतनी तवज्जो समधन को नहीं दी जाती। डॉटर खाला की अम्मा की यहाँ भी बच पड़ी है भाई, किसके लिए? गुलाब जामुन खाने के लिए, क्योंकि वो खा रही है और अम्मा मांग रही है। भाई साहब डब्बे 2-3 मंगा लेते, सबको अलग अलग खिला देते, सबको पूरा पूरा खाना है। जो तुमने खिलाया चम्मच से, उनको सबको सेटिस्फाइड नहीं हुआ इस चीज से। अच्छा जी, अम्मा जो है वो खुद अपने हाथों से खिलाने के लिए मांग रही थी चालू को। ला मो दे दे, मो भी खिला दूंगी अपने बिट्टन को, एक्चुअली बिटाना को। जब आई फनी की बारी तो फनी ने चम्मच मुंह में नहीं ली भाई, ना हाथ से उठा के खाया, और बार बार दोहरा के एक ही चीज, बस दुआ करो अम्मी, दुआ करो। ये फुकसाना बाजी, दुआ करो, सब दुआ करो। सब तो दुआ करेंगे, तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं नहीं, और सबसे दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं। दुआ कराओ सब लोग, सब चीज अच्छी ठीक रहे, ठीक है। अरे भाई अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, टाइम से अपनी मेडिसिन लो, जो डॉक्टर ने कहा है वो रूटीन फॉलो करो, अपने नमाज कुरान रखो, अल्लाह से दुआ मांगो, तो अल्लाह की पनाह में रहोगे तो सब चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन भाई तुम्हें अगर अपनी मनमानी चलानी है तो फिर तुम दुआओं से थोड़ी ना सारे काम करा सकते हो, कि तुम एक चीज तो तुम ढंग की फॉलो ना करो, उस रास्ते पे ना चलो जो हमारे अल्लाह ने हुजूर ने बताए हैं, और तुम बस दुआ कराते रहो। और वो बेवकूफ भाई, उसको पता ही नहीं है किसको देना है, वो बुके उठा के लेकर आया है और अम्मी को दे रहा है, तो कहते नहीं हमें काहे को दे रहे हो, चालू को दो, तो वो चालू को उठा के दे रहा है।
भाई साहब सारे नौटंकी हैं। सबको अरेंज कर कर बिठाने के लिए डाल देती है टाइटल में बीटीएस फैमिली पिक्चर। तो वहां पे चालू अपनी तो अपना चेयर पे बैठ गई है पड़ी पसर के, खाला को बेचारी को जमीन पर बिठा दिया है। अब क्योंकि एक फैमिली पिक्चर चाहिए तो उसमें तो खाला को बिठाना ही पड़ेगा जबरदस्ती। फुकसाना बाजी बैठ गई है, पिज्जा नान बैठ गए, अम्मी बैठ गई, अम्मा बैठ गई हैं, दूसरी अम्मा बैठ गई हैं। अपने बाप को कैसे बुलाया इसने, जब तो इसको शर्म नहीं आई, और वैसे इतनी शर्म आ रही था, वैसे इतना शर्मा रहा था कि पर्दे के पीछे छुपा चला जा रहा था। भाई शर्माते शर्माते बालकोनी से मत गिर पड़ी हो, यहाँ आओ पापा, यहाँ आओ पापा, यहाँ आओ, और ऐसे करके उनको बुलाया और फिर इशारा करके कहा यहाँ बैठो। भाई साहब एक काम कर कि मतलब अपने अम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, सास के लिए, बेटी खाला के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए 4-6 कुर्सियां नहीं मंगाई गई थी जैसे पहले मंगा ली थी। लेकिन भाई ये तो चालू अपी का कंटेंट है, कंजूस है, क्या ही कर सकते हैं और उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और अब डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट्स और स्कैन जो है वो दिखाए जा रहे हैं। अब बताओ ऐसे स्कैन में 4 महीने के बच्चे को क्या ही देख लेंगे ये। जब अम्मी को दिखाया जा रहा था तो अम्मी ने इशारा करके कहा पापा को दिखाओ, पापा को। तो नान जो है फिर वो पापा को दिखाता है। जब ये स्कैन दिखा रहे हैं तब तो शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही, तब तो जम के दोनों मियाँ बीबी वहीं बैठे हैं ससुर के सामने। लेकिन नहीं, जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है, शर्म का बूबू बन के बिल्कुल पर्दे के पीछे छुप गया जाके। फ्रेंड्स मैं पापा के सामने नहीं गया और मुझे शर्म भी आ रही है, और हमारा थोड़ा सा दायरा भी है, दायरा नहीं है दूरी है तुम में और तुम्हारे पापा में, क्योंकि उनको पसंद नहीं है तुम्हारा ये रवैया, जिस तरह से तुम यहाँ घर जमाई बन के पड़े हो। हाँ लेकिन फ्री फंड के पैसे मिल रहे हैं, घर बन गया, जमीन खरीद ली, उस बात की खुशी है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि तुम कम से कम वहां साथ में रहो उनके। तो अभी चलते हैं बाहर और बाहर वालों का देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। भाई तू 4 महीने से रिएक्शन नहीं ले पाया अभी तक भी, सारे दिन तो चोचलेबाजी घर में चलती रहती थी, लेकिन नहीं, अब स्क्रिप्टेड करना है और एक्टिंग करनी है। पिज्जा तुम्हें कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तो आपने बता दिया है ना, अब तक तो छुपा छुपा के करते थे ना। अच्छा खाला तुम्हें कैसा लग रहा है? अम्मी तुम्हें कैसा लग रहा है? नानी तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब हम पहले दादी बन गए हैं, नानी बनने की बहुत ज़्यादा खुशी है। तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी है वो दिखाई दे रहा है अम्मी जी, तुमने अपनी बहू के साथ क्या किया है, वही तो रीज़न है तुम्हारे रिश्ते खराब होने का। आखिरकार तुमने अपने और पराये का, बेटी और बहू का फर्क करके दिखा ही दिया। बेटी की क्रेविंग दूर करते करते तुम्हें जो है आराम नहीं मिल रहा, तुम्हें जो है हर सांस नहीं मिल रहा, और बहू के लिए एक सिंगल टाइम तुमने एफर्ट नहीं लिए। खाला तुम्हारा क्या रिएक्शन है? हमारा क्या रिएक्शन है? बहुत खुशी की बात है। वो क्या है ना खाला, अब हमने बता दिया है ना सबको। खाला को समझाने की कोशिश कर रही है कि अब हमने व्लॉग में बता दिया है तो अब आप खुलकर बोल सकते हो, क्योंकि सबको समझाया हुआ था इसने कि अभी हमने बताया नहीं है, तो इसलिए तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में या उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है। तो सबको पट्टी पढ़ाई हुई थी, इसलिए जो ना हम पहले नहीं बता रहे थे, क्योंकि सारे डॉक्टरों ना डर की वजह से हम इसलिए नहीं बता रहे थे। अब डॉक्टरों ने कह दिया है, अब सब कुछ ठीक है, तो इसलिए हमने सबको बता दिया है खाला। तो खाला को समझा दिया डिटेल में कि अब तुम खुलकर मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर सकती हो। अब बेचारे वो लोग भी, यूट्यूब वाले भी इंतजार में, जिससे हम बार बार दुआ मांगते रहते हैं, दुआ मंगवाते रहते हैं, और उनसे ही छुपा दिया। तो देखा भाई, उनको ही बता दिया। जब सारे खानदान को पता था, जब एग्जीबिशन में गई थी वहां लोगों को पता था, जहां ये जाती है जिनसे मिलती है उन लोगों को पता था, लेकिन छुपाया किनसे? जिनसे दुआओं की दरख्वास्त करवाती है। यानी कि कर दिया ना इसने भी परायों का काम। और नानी जान तुम्हारी क्या खुशी है? नानी को तो कितनी खुशी हो रही है, अल्लाह पाक ने पहले दादी बना दिया और अब नानी बनाएंगे, नानी की बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा भाई दादी बना दिया, दादी वाले कौन से फर्ज निभा लिए भाई तुमने? देखेंगे, हम देखेंगे, जरा चालू का बच्चा आ जाए, फिर जो जो रू बेबी पे जो थोड़ा बहुत प्यार आता है ना, फिर वो भी बंद हो जाएगा। और सही बताऊं तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, जेनेटिक होता है, समझ रहे हो ना? जो भी बेबी और ये सब चीजें होती हैं जेनेटिक होती है। और कुछ चीजें मैंने जो अभी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो उससे मैंने थोड़ा सा ये भी नोटिस किया है कि जो मतलब आईवीएफ का जो है ना, थोड़ा सा पता नहीं, मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, जो मन में मेरी बात आ रही, चलो फिर किसी दिन उसको शेयर करती हूँ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब रू बेबी हुआ था तो वो चालू जैसा दिख रहा था, लेकिन चालू अपी को बड़ी ऑब्जेक्शन थी। अब देखने वाली बात यह है कि जो अपना बेबी होगा वो अगर चालू जैसा दिखेगा, तो जब चालू को ऑब्जेक्शन होगी क्या नहीं होगी? क्योंकि भाई भाभी तो दोनों ही बेहद खूबसूरत है, स्मार्ट है भाई बहुत ज़्यादा। भाभी भी अच्छी है, नैनक से अच्छा है, फीचर अच्छे हैं, अब तो कलर भी फेयर हो गया है। लेकिन इधर फनी का तो भैया अलग ही रवैया है। तो भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ जब इसका बेबी आने वाला है और उसका फेस रिवील ये करेगी। और अगर वो भी रू बेबी जैसे मतलब ऐसे हुआ गोलू मोलू सा, जब वो थोड़ा सा अलग लग रहा था देखने में, और सबने ये कहा कि मम्मी में भी नहीं मिल रहा, पापा में भी नहीं मिल रहा,
तब चालू किसको ब्लेम करेगी। फिर भाई अपनी मम्मी से पूछता है चालू के लिए क्या दुआएं हैं। अब वो बेचारी बोल तो पाती नहीं है क्योंकि कैमरा शाय पर्सन है। मम्मी के बदले बेटे ने बोल दिया क्योंकि बेटा तो अब ढीठ हो गया और पक्का हो गया है भाई एक्टिंग बाज। मम्मी बोलना तो बहुत कुछ चाहती है और दिल से बहुत खुश होती है और बहुत दुआ देती है, तो ऑब्वियसली माँ तो दुआएं देती ही है। जिनके औलादे नहीं है उनके लिए भी दुआ करना कि अल्लाह उनको औलादे दे। तो यही तो सारी चीजें सिंपैथी गेन किए जा रहा है। और भाई साहब जब से ये इसने प्रेगनेंसी अनाउंस किया है और मेरे 2 पॉडकास्ट आए हैं इससे पहले, लोग ऐसे चालू की पीआर टीम ऐसे एक्टिव हो गई है कि वो भर भर के जो मुझे बैड कमेंट्स आने बंद हो गए थे वो आ बैल मुझे मार अटक लड़ाई ले रहे हैं जबरदस्ती की आ के। यही तो होता है कि चालू अपी जो है ना आप प्रेग्नेंट है, आप लोग कहेंगे प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे कह रही हो वैसे कह रही हो। भाई ये अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। अभी तो ये 9 महीने तक प्रेग्नेंट रहने वाली है और इसकी हरकतें निब्बा निब्बी वाली और बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। तो जैसे जैसे ये करती रहेगी वैसे वैसे तो भाई हमारे रिएक्शन और हमारे पॉडकास्ट आते रहेंगे, नो डाउट। इसकी प्रेगनेंसी देखकर और इसकी भाभी की प्रेगनेंसी देखकर तो ये लग रहा था कि वो जितनी थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर रही थी उसके लिए तो बहुत सारी चीजें अलग टाइप की थी ना, पर वही वाली बात है कि फिर भी उसने इतनी नौटंकी नहीं की भाई। वो काम भी करती रही, सब कुछ कर रही थी लगातार, जिम भी कर रही थी, इवन वो जो है अपनी वॉक वगैरह कर रही थी, योगा वोगा भी कर रही थी। भाई साहब इसका देखने वाली बात है कि ये अपना क्या हुलिया बनाने वाली है। हमने जब नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब ऐसी अम्मी भी ना बोल नहीं पाती थी और अब तो इतना बोलती है, इतना बोलती हैं कि भाई तुम्हें भी नहीं बोलने देती हैं। और दूसरी बात, पहले तुम अम्मी को स्क्रिप्ट देती थी, अब जो है अम्मी बिना स्क्रिप्ट के फर्राटेदार वो जबरदस्त एक्टिंग करती हैं कि टेक 2 टेक 3 टेक 4 लेने का मौका ही नहीं देती। तो मैं फटाक से 1 टेक में एकदम शॉट गया। अब चलते हैं फुकसाना के पास, तो हंस के कहती है नहीं कृष्णा के पास। अब कृष्णा मामू बनने वाला है। तुम्हें तो ऑलरेडी चालू ने मामू बना रखा है, जब तो तुम्हारा ये हाल बना रखा है। वो पापा लोग जो ना बस ऐसे ऐसे करते हैं, देख लेते हैं, पता नहीं क्या बड़ करी करे। वो पापा लोगों से ना हमें शर्म आती है, हम लोग बड़े। अच्छा भाई, जब तुम किस वाले सीन पर स्टिकर लगा के व्लॉग अपलोड करते हो तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, और आज तुमने प्रेगनेंसी बता दी है और ये पता चल गया है कि भाई जब तुम स्कैन दिखा रहे हो बैठ के उनको पर्चे पलट के कि ये बच्चा हो गया, इतना बच्चा है, ऐसा बच्चा है, ये देखो स्कैन कॉपी है, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और तुम जो है बाकी आज तुम्हें जो है शर्म आ रही है। हद है भाई दोगलेपन की। पापा से और भाई से अपना दायरा ना, भाई ने तो तुमसे इतना दायरा बना लिया कि वो तुम्हारे स्पेशल मोमेंट में, स्पेशल व्लॉग में भी वो आए नहीं। उन्होंने गवारा नहीं समझा अपनी प्रेजेंस दिखाना। और चालू अपी में इतना पेशेंस नहीं था कि भाई जिस दिन भाभी की छुट्टी होती उस दिन ये सारे काम कर लेते, या फिर रात को तो वो घर आई जाती है ना तो ये सारे काम रात को कर लिए होते। और इस बार तो भाई भाभी को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे इन लॉज को बुलाए, दावत करे, खाना खिलाए। अच्छा तो यही रहता ना। और इनके रिश्ते में ये भी समझ में आता कि भाई इनके रिश्ते अब किस दिशा में जा रहे हैं कि ये सारे काम भाई भाभी के 5 BHK में होते, वहां पे खाने पीने का अरेंजमेंट होता, भाई भाभी भी होते, पापा को भी ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, यहाँ तक नहीं आना पड़ता। पर नहीं, क्योंकि वो रिश्ते नहीं रहे हैं ना, भाभी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाभी हो गई है द ग्रेट सेलिब्रिटी, शेफ हो गई है वही वो, और दूसरा सा लाइमलाइट में अपना वापस आ गई है। तो अब उनको पुराने उस दलदल में जाना नहीं है और अब उन्हें रिश्तों की काफी हद तक पहचान भी हो गई है कि वाकई में अपने अपने ही होते हैं। क्योंकि ये तो चालू की अम्मी ने साबित कर दिखाया, बहू और बेटी में फर्क करके। तो उनकी मम्मी ने अपनी बेटी को अच्छे से सपोर्ट करते हुए 100% लॉयल्टी के साथ अपनी बेटी के बच्चे को पालने में जिस तरह से मेहनत की है डेडिकेशन के साथ, तो उसको अब अपनी माँ का जो है अब अच्छे से ख्याल आया है और रिश्तों की पहचान भी हो गई है कि अम्मी और मम्मी में फर्क क्या होता है। कृष्णा से कहता है पापा का रिएक्शन लेके आना। अब वो पापा से पूछने के लिए गया है कि कैसा लग रहा है अब आपको, और बता के बोल रहा है कि ऐसे पूछना कि आपको कैसा लग रहा है। माँ पापा दोनों किचन में, भाई अम्मी किचन समेट रही है, बाकी पूरा खानदान बाहर बैठा है और इनकी अम्मा यहाँ पे किचन समेट रही है और पापा भी किचन में। तो भाई पता नहीं कि दोनों भी अभी भी किचन में क्या कर रहे हैं। तो भाई वहीं आ जाता है वो लड़का रिएक्शन लेने के लिए। पापा ये आपने देखा है, यानी कि स्कैन फाइल दिखा के कहा कि अब आपको कैसा लग रहा है। देखने में तो बड़ा अच्छा है। अच्छा भाई तुम्हें फीचर में पता चल गया कि क्या है। ये देखो ये छुप गए हैं, ये देखो पापा से छुप रहे हैं। भाई सब कितने नौटंकी, ओ माय गॉड, निब्बा निब्बी वाली हरकतें के जैसे बिल्कुल टीनेजर हो और इन्होंने कितना महान काम किया और ये अपने माँ बाप से छुप रहे हैं। 36 साल के
औरत आदमी होकर ऐसे में जब अच्छा टाइम से शादी हो जाती है तो सेकंड प्रेगनेंसी होती है और ये फर्स्ट टाइम में ये सारी चीज़ें निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हैं। भाई मुझे कितनी हंसी आ रही थी जब देखकर के फनी जो है वो पर्दे में घुसा चला जा रहा है। और अल्लाह ने जरिया बनाया है, तुम खुश रहो, कोई टेंशन नहीं लेने का। भाई साहब ऐसे बता रहा है जैसे अभी अभी इनको सारी चीज़ें पता चली हो, जैसे वो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है। वो बेचारे ना बड़े रटे होंगे, डायलॉग लिखे होंगे कि मुझे व्लॉग में क्या क्या डायलॉग बोलने हैं, और 4 साढ़े 4 महीने बाद ये डायलॉग जो है ना अब वो बोले जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमें ना इसकी ना बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनानी थी, बस ये थोड़ा सा हल्का फुल्का फैमिली के साथ ऐसे करके शेयर कर। फैमिली के साथ तो तुमने अब भी नहीं शेयर किया, तुमने तो अकेले कमरे में बैठकर शेयर किया। और भाई फिर ऑडियंस को काम दे दिया कि हमारे जो आने वाले दिन है वो अच्छे से बीत जाए और अच्छे से सारे काम हो जाए, और आपको दुआ करनी है। हमें उसी ऑडियंस से दुआ करने के लिए कह रही है जिस ऑडियंस से 4.5 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी छुपा कर रखी, ताकि नजर ना लग जाए, किसी का बुरा मतलब किसी कोई बुरा ना सोच ले या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि बताना तो इसलिए अब बताया तो डॉक्टर को भी है, बताया तो फैमिली वालों को, बताया तो घर खानदान को भी है, बताया तो मोदहा के एक एक लोगों को भी है, सबको बता दिया ना। तो रहा कौन? सिर्फ वाईटी के लोग जो कैमरे के सामने जब ये शूट करते हैं और अपलोड करते हैं, बस उन्हीं लोगों से खतरा था भाई इसको, बाकी किसी से कोई खतरा नहीं था। जब एग्जीबिशन में गई थी वहाँ पूरी ऑडियंस को पता था, क्योंकि पूरी ऑडियंस को इसके पास जाने नहीं दिया जा रहा था और इसको अलग से चेयर पर बिठा के स्टेज पर बिठा दिया गया था। तो पूरी ऑडियंस को जब इसके पास जाने से रोका गया था तो सबको अनाउंस करके बता दिया गया था कि भाई ये प्रेग्नेंट है और इसके पास मत जाना और इसको थकान मत देना और इसको तबीयत इसकी खराब ना हो जाए। तो बचा कौन था फिर ये बताओ? जो रेस्टोरेंट में आता था उनको सबको पता था। तो वो जो अंधभक्त लोग आकर लड़ते हैं ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं हो, तुम्हारी उनकी नजरों में तुम लोग जीरो हो, और तुम यहाँ पर आ जाते हो जबरदस्ती की अटक लड़ाई लेने के लिए। शर्म तो तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। और भाई 2-3 आईडी तो ऐसी हैं, उन्होंने तो हद पार की हुई है। कहते हैं मैं चालू के नाम पर अपना घर चला रही हूँ। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि मैं चालू के नाम पर घर नहीं चला रही, और चालू किसी का क्या घर चलाएगी? चालू अपना घर नहीं चला पा रही है तो चालू मेरा घर क्या चलाएगी? मेरा घर तो चलाता है अल्लाह, और मेरे जरिया बनाते हैं मेरे शोहर, जब वो काम करते हैं और वो मेरा घर चलाते हैं और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ये मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, समझ में आया? और इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ना पसंद नहीं है, जिस तरह से चालू बर्ताव करती है, बिहेव करती है, निब्बा निब्बी वाली हरकतें करती है और समाज को गलत चीज़ें दिखाती है, अपलोड करती है और समाज को बिगाड़ रही है, आने वाली जनरेशन को बिगाड़ रही है। ये मेरा मेन रीज़न है। तो जब तक चालू की ये हरकतें रहेंगी तब तक मेरे पॉडकास्ट रहेंगे। चालू ये हरकतें करना बंद कर दे, अपने चालू को समझा दो कि वो ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें करना, छोटी बच्ची बनना, चोचलेबाजी करना, ये सब करना बंद कर दे। मैं उसके ऊपर रिएक्शन देना बंद कर दूंगी। तो अगर कर सकते हो तो ये करो, और नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ और मेरी आईडी पर दोबारा से फालतू के कमेंट्स करने मत आओ। और जो मेरे अपने प्यारे लोग हैं वो मोस्ट वेलकम है, जो आपका दिल करे वो आप अपने कमेंट्स कर सकते हो। जब मैं ये रात को पॉडकास्ट बना रही थी तो किसी ने कमेंट किया चैनल पर, लिखते हैं कितना टाइम है आपके पास जो उनकी जिंदगी की को ही देखती रहती हो? फेमस होने के लिए फेमस लोगों को ही बात करनी पड़ेगी, ऐसे कौन देखेगा आपको? तो पहली बात तो तुम आंख के अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं फेमस होने के लिए मैं खुद दिखती ही नहीं हूँ? हाँ, जबकि मैं चाहूँ तो फेस कैम से वीडियो बना सकती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल दी है मुझे अल्लाह ताला ने, लेकिन मैं दिखती ही नहीं हूँ फेमस होने के लिए। और फेमस होने के लिए नहीं, मैं अपने मन की शांति के लिए सब काम करती हूँ, और टाइम तो मैं निकाल लेती हूँ, तभी तो इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट बना लेती हूँ। और बाय गॉड में ये मेरा फेवरेट काम है। हाँ, चालू अपी को तुम सुधार लो, वो सारे काम करने बंद कर देगी, मैं उस पर रिएक्शन देना बंद कर दूंगी। और देखो भाई पोल खुली यहाँ पे, क्योंकि आईवीएफ के थ्रू अगर प्रेगनेंसी होती है ना तो उसमें काफ़ी हद तक कंफर्म कर देते हैं, वो लोग बता देते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जैसे कि मैडम ने कहा था ना, मैंने कहा था ना, तो ऑलरेडी मैडम को मालूम था कि बेबी बॉय आने वाला, और मैडम को चाहिए भी था बेबी बॉय। तो यहाँ पर भी फुकसाना बाजी ने ये बोल दिया है, क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी हैं। और उसके बाद जब फुकसाना बाजी ने बोला तो एकदम से चालू और फनी का एकदम सख्ते में आ गए थे कि भाई ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि ऑडियंस फिर बातें पकड़ लेगी। तो कहते हैं अरे बहुत अच्छा रहे, और हम ना इतना दिल करता है हमारा कि हम अपने भतीजे को खिलाएं, पॉइंट टू बी नोटेड, हम अपने भतीजे को खिलाएं। इसका मतलब चालू ने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिवील कर दी है, और ये जो खुशी है वो दुगनी इसलिए है कि क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि बेबी बॉय आने वाला है। तब फनी ने तुरंत रोका और रोक कर कहा कि नहीं, बेबी बॉय नहीं, ऐसे बोलो, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है। भतीजा नहीं, देखो चाहे भतीजा हो या भतीजी हो। तब फुकसाना बाजी
ने पलट कर कहा, हाँ कुछ भी हो, भतीजा हो या भतीजी हो, लेकिन जिसने भी दुआएं दी हैं उन्होंने ये कहा अल्लाह प्यारा सा बेटा हो, चांद सा बेटा हो, अल्लाह तो एक अच्छा सा बच्चा दे दे, लड़का दे दे। अम्मा ने तो यही दुआ की, अम्मी ने तो यही दुआ की, फुकसाना बाजी ने तो यही दुआ की। जो कोई दुआ कर रहा है वो बेबी बॉय की ही दुआ कर रहा है, क्योंकि सबको चाहिए बेबी बॉय। भाई साहब कैसे कैसे दोगले लोग हैं यार, ये लड़कियां क्या किसी चीज से कम है? और भाई मैं तो यही कहूंगी, अगर अल्लाह ताला सुनता है तो इनके घर में एक बेबी बॉय है तो आपके एक लड़की दे दे, क्योंकि एट द एंड उसको रहना तो यही है, इसी घर में रहना है जहाँ पे रूहान पलेगा वहीं पर वो बच्चा पलेगा, क्योंकि चालू तो मुदाहा जाने से रही। फुकसाना बाजी ने भी मन्नत मानी है और अब वो जब पूरी हो जाएगी तब वो वापस जाएंगी वहां पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो लोगों ने बहुत मन्नतें की हैं और भाई साहब इतने, बस मैं क्या बताऊं, दोगले टाइप के लोग हैं, या फिर यूँ कह लो कि इतने ढोंगी लोग हैं ये, कि अंधविश्वासी लोग हैं। ये कहते हैं ना कि मतलब ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें हैं, तावीज़ गंडों पे इतना विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास नहीं करते लेकिन तावीज़ गंडों पे विश्वास करते हैं। इसने जो है पिछले 2 महीने से गले में एक तावीज़ पहना हुआ है गंडा, जबकि ये शिर्क है। जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं वो इस सब चीजों को शिर्क मानते हैं और गलत मानते हैं। अब भाई अपना मायके वाले चल दिए, खाए पिए, रिवील कर दिया, आप फोटो खिंचवा लिया फैमिली फोटो, और भाई चलो टाटा बाय बाय। एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि घर आओ खाना पीना वहां पे खाएंगे, हम बनाएंगे तो वहां पर आना, आपका घर है। और फिर आ गए वही शीशे के सामने। फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। और हम बहुत ज्यादा डर रहे थे और हम ये करे थे, और फिर जो ज्ञान रह गया था 12 मिनट 13 मिनट में जो इन्होंने ज्ञान बांटा था, वो फिर और 3 मिनट और ज्ञान बांटा बाद में। तो फ्रेंड्स घर वालों के साथ ही हमें शेयर करना था, हम उनके पास नहीं जा पाए तो इसलिए उनको हमने अपने पास बुला लिया। बीच में उनका प्लान बना था, फिर वो आ नहीं पाए थे, यही वजह थी कि हमने लेट से हमने ये रिवील की, और इसलिए 4.5 महीने हो चुके हैं। और 4.5 महीने पे यानी कि 4 महीने पे हमने वो स्कैन करा लिया है, जिससे डॉक्टर ने हमें एश्योरिटी दे दी थी सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। इसलिए हमने बाहर घूमना फिरना शुरू कर दिया है और हमने जो ना सारी चीजें करनी शुरू कर दी है। लेकिन हम काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम सिर्फ खाएंगे और आराम करेंगे, पैम्परिंग कराएंगे, और फिर हम धीरे धीरे करके नौटंकियां करेंगे। हमारे पैर सूज रहे हैं, अम्मी हमारी मालिश कर दो, अम्मी हमारी ये कर दो। जिस अम्मी ने कभी अपनी बहू को पलट कर नहीं देखा, उसकी क्रेविंग के बारे में नहीं सोचा, उसकी पसंदीदा खाने के बारे में नहीं सोचा, अपनी बहू अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। पर मैं तो ये देख रही थी भाई अब डॉक्टर खाला जा रही हैं, मैं भी हो सकता है हफ्ते भर के लिए जा रही हूँ कि भाई अपना घर जाएंगी, 2-3 महीने हो गए कि साफ़ सफाई वगैरह करके आ जाएंगी वहाँ पर, तो उसके बाद ये वापस आ जाएंगी। क्योंकि भाई इनके पास तो जो है टाइम की कमी नहीं है, ये पैसा फेंकते हैं और लोगों को जो है अपने पैसों से और अपने इशारों पर नचा लेते हैं। मामू को फिर हुक्म कर देंगे, टिकट करा देंगे कि मामू खाला को लेकर आ जाओ, और फिर खाला वापस आ जाएंगी बीच में। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सा खाला का दूध उबल रहा है भाई, जो खाला जो है भाग भाग के वहां पर जा रही, बच्चे इनके यहाँ पे, मियाँ इनके वहां पर, तो खाली घर में करना ही किया है। लेकिन भाई सबके अपने अपने, अब ऐसा भी नहीं कि वहां कोई इलाज चल रहा हो तो वहां पे डॉक्टर यहाँ पे सब चीजें चालू करा सकती है, लेकिन जा ही क्यों यार, वो भी ऐसे टाइम पर। मुझे तो लगा था कि 9 महीने तक ये यहाँ से हिलेंगी भी नहीं। जैसे आज भाई भाभी नहीं शामिल हो पाए, इसलिए फनी के अम्मी पापा जो ना, हमने उनको बुलाया था काफी दिन पहले, तो वो नहीं आ पाए थे क्योंकि सबके अपने अपने काम होते। नहीं भाई वो नाराज थे, वो नाराज थे। लेकिन जब तुमने ये कहा कि ऐसे करना वैसे करना, भाई माँ बाप तो माँ बाप ही होते, हो सकता है पापा की मर्जी ना हो, अम्मी उनको मनाने में लगी हो, क्योंकि अम्मी जो है वो फिर भी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, और माएँ जो होती हैं ना वो पिघल ही जाती हैं, चाहे भले ही बच्चे कितना भी दिल दुखाएं, लेकिन माएँ जल्दी पिघल जाती हैं। तो हो सकता है वो मना मुनू के ले आई हूँ उनको कि नहीं चलते हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका बच्चा होने वाला है, उनकी खुशी में शामिल होते हैं, इसलिए। नहीं तो ऐसा कौन सा काम अटक रहा था भाई जिसकी वजह से पापा जो ना, पापा मम्मी नहीं आ पाए थे। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, ऐसे भाई भाभी नहीं आए। भाई या भाई का कौन सा काम था भाई, भाभी का तो समझ में आता कि वो शूटिंग पे जाती है रोजाना, भाई तो तुम्हारा घर में रहता, कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा, और फिर भी उसको घर से आने की बाहर फुर्सत नहीं मिली, अपनी बहन की खुशी में शामिल होने की फुर्सत नहीं मिली। और एक बार भी सिंगल टाइम पे भी, ये फर्स्ट टाइम का ऐसा मौका था कि जब वो आपके सामने या अपनी ऑडियंस के सामने इस चीज़ के लिए जो है सामने आए, बताए कि भाई अच्छा भाई, जब इसका वो ट्रॉमा से गुजर रही थी और इसका मिसकैरेज हुआ था, तब भाई था जो अपने व्लॉग में उसने सबसे पहले दिखाया अपनी रोती हुई बहन को कि भाई इसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जब उसके साथ ये खुशी का मौका आया तब वो शामिल नहीं हुआ, क्योंकि रिश्ते काफी हद तक बदल गए हैं। और आगे देखना, अगर चालू और फनी का यही रवैया रहा तो और कितने ज्यादा बदलने वाले हैं। भाभी का शूट चल रहा है, वो लेट आती है। जब भाभी का शूट चल रहा है वो लेट आती है, तो तुमने ये सारा प्रोग्राम लेट क्यों नहीं रखा? तुम भाभी से ये कह सकती थी कि तुम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, 5 से 10 मिनट की प्रेजेंस तो वो यहाँ पर भी दिखा सकती थी। लेकिन नहीं, अब उनके पास वो दिन बदल गए, अब उनके पास उतना भी टाइम नहीं है कि वो थकने के बाद आए, जबकि वो और उनको तो वीक में 1 दिन की छुट्टी भी मिलती है। तो क्या तुम्हारे जो सास ससुर वो 1 हफ्ता भी नहीं रुकेंगे
जो उस हफ्ते बीच में एक दफ़ा उनको जो छुट्टी मिले तब वो सारे काम करें। और ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो खाला को इमरजेंसी में यहाँ से जाना पड़ रहा है? बताओ ना चालू पी, जो भी बातें हैं वो खुलकर बताया करो, क्यों आधी अधूरी बातें बताती हो, क्यों छुपी छुपाई बातें बताती हो? ऐसा कौन सा मौका है जिसकी वजह से, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जिसकी वजह से खाला को यहाँ से जाना पड़ रहा है, वो भी ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे उनको तुम्हारी खिदमत करनी चाहिए और तुम उससे जो है दिन रात काम करा रही हो, क्रेविंग दूर करा रही हो, सब कुछ करा रही हो। अम्मी के बस की तो नहीं है भाई कुछ भी करना। क्या यही रीजन था कि जिसकी वजह से कि अब खाला जा रही है तो उसको जाते जाते ब्लेम कर दो और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दो, या उस पर ये इल्जाम लगा दो कि ये चीजें फोड़ती है और ये चीजें खो देती है, चाकू छुरी खो देती है, चम्मचे घुमा देती है। अब जैसे लोगों के पास काम होती है, बाजी जैसे सऊदी में रहती है, तो बाजी से याद आया, एक बार भी याद किया उनको, एक बार भी उनको वीडियो कॉल पे दिखाया कि भाई उनसे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं या उनसे हम बात कर रहे हैं या हम उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं या उनको कॉल से शामिल कर लेते हैं। भाई कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में आप रह रहे हो और अगर आप जो है जब उनको शामिल करना चाहो तो आप उनको कहीं से भी व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर आप शामिल कर सकते हो अपनी खुशियों में, और व्लॉग में शूट कर लेते हैं लोग। इसलिए वीडियो कॉल के जरिए या फिर नॉर्मल कॉल के जरिए दूरी जो है उसको कम की जा सकती है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो, अगर तुम्हारे हालात अच्छे हो और तुम्हारे रिश्ते अच्छे हों तो, आज का दिन जब तुमने रिवील किया तो ये कितना अच्छा मौका था कि आप अपनी ननद से बात कर भी उसको भी, उस क्लिपिंग को भी इसमें डाल सकती थी, ऐड कर सकती थी, पर नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। रिश्ते जो इतने खराब हो चुके हैं, इधर फनी की बहन से रिश्ते खराब कर लिए, इधर अपने भाई भाभी से रिश्ते खराब कर लिए। आज अगर फनी की बाजी होती, उनके बच्चे होते तो और भी अच्छा लगता। फनी की बाजी तुम्हारी बाजी नहीं है, वो नाम लेकर उनको बाजी नहीं बोला जा सकता। तुम्हारी भाभी नहीं आई है, उनके अपने रीजन है, तुम्हारी ननद ने आई है, उनके अपने रीजन है। पहली बात तो तुम्हारी इतनी छोटी सी चीज के लिए वो इतनी दूर से आएंगी, दूसरे देश से, लेकिन तुम कॉल पर शामिल कर सकती थी, लेकिन तुमने कॉल पे भी शामिल नहीं किया। और भाई तो कहीं गया ही नहीं था, भाई क्यों नहीं आया उसका जवाब दो। और वो तो चलो भाई भाभी तो यही है, इंशाल्लाह फिर कभी मिल लेंगे। और फनी की भाभी जो है, फनी की बाजी जो है वो तो ईद पर आएंगी, फिर इंशाल्लाह उनसे तब मिलेंगे। पर तुम तो ईद पर नहीं जाओगे। फनी ने तुरंत देखा, पर तुम तो ईद पर नहीं जाओगे, मतलब इसका ये प्लान है कि आने वाले 2 साल तक ये बिल्कुल मुदाहा नहीं जाएगी। और फ्रेंड्स, हमने तुमसे छुपाया है और तुम इसी लायक हो क्योंकि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं और हर छोटी बड़ी चीज आप लोगों से छुपा कर रखते हैं, और इसलिए जो है ना आपको इस लायक भी नहीं समझते कि आप नजर नहीं लगाओगे और आपसे अपनी खुशियों को बांट सकें। लेकिन फिर भी आपसे दुआ मंगवाने का हमारा पूरा हक है, तो हमारे लिए दुआ करते रहो। चलो बस तुम्हारी इतनी औकात है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दुआ करो कि हम अच्छे रहे, हमारा बच्चा अच्छा रहे, हमारी फैमिली अच्छी रहे, सबके लिए दुआ करो। उसके बाद फिर भर भर के ज्ञान देना, भाई इसके ज्ञान में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। और उसके बाद बक 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 इतना बक बक करा कि सांस ही चढ़ गया। फिर कहती है मैं थक गई और हमें दुआ कीजिएगा और बस दुआओं से कमेंट भर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा भैया हमारी दुआओं से। हमारी पूरी फैमिली को, फनी की नानी दादी की फैमिली को, हमारी फुप्पियों की तरफ से, सबकी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए दुआ की। तो मैंने कहा ना सबको पता है, फनी के ददियाल वालों को, फनी के ननिहाल वालों को, इसकी फुप्पो को, इसके बाकी सारे रिश्तेदारों को, सबको पता था। नहीं पता था तो सिर्फ वाइटी फैमिली को नहीं पता था, क्योंकि वाइटी फैमिली ही तो नजर लगा देती इसको। उसकी वजह से अगर उनको पता चल जाता तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता, वैसा आधी दुनिया को पता था। और फ्रेंड्स, दुआओं के बिना कुछ नहीं होता। आप कितने भी अमीर बन जाओ, आप कितना भी कमा लो, लेकिन हम तो फिर भी दुआओं से पहले ना पैसों को तवज्जो देते हैं। इसलिए तो हम माँ बाप से दूर रखते हैं फनी को। फनी के माँ बाप की दुआ नहीं चाहिए। कमा तो हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन हमें दुआ नहीं चाहिए, लेकिन हमें और चाहिए, हमें और कमाना, हमें और फ्लैट खरीदने हैं। अगर आप लोगों की दुआएं नहीं ले रहे तो आप सबसे ज्यादा गरीब हो। तुम्हें बस मैं क्या ही कहूँ, अच्छी नहीं लगती वैसे बोलते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। भाई मैंने आज किसी का व्लॉग देखा, एक इन्फ्लुएंसर है जो बहुत जिम करती थी और वैसे जिम करते करते ही उन्होंने, शायद वो उनके ट्रेनर थे, दोनों ने शादी की। तो मैं उनके व्लॉग्स भी देखती हूँ और बहुत सारी रील्स वगैरह बहुत देखती हूँ, बहुत फनी फनी वीडियोस बनाती हैं। तो वो भी एक्सपेक्टेड हैं और उन्होंने 3 महीने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा किया है। और किस तरह से थंबनेल बनाया और किस तरह से टाइटल रखे, भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। हालांकि पूरा व्लॉग मैंने नहीं देखा उनका, लेकिन थंबनेल और टाइटल से ये लगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा करने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे मतलब क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या प्रिकॉशन ली, वो सारी चीजें बतानी चाहिए। लेकिन भाई साहब, चालू का तो अनोखा ही रिवील था। इसलिए तो मैं कहती हूँ चालू अपनी होमवर्क नहीं करती है, बस मुंह उठा के आ जाती है। चलिए इसी के साथ मैं भी अपना मुंह लेकर जा रही हूँ यहाँ से और पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो जो फालतू के लोग कमेंट करते हैं, दफा हो जाइए मेरी आईडी से, क्योंकि जिनके लिए मैं ये बोल रही हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। क्योंकि इतने गंदे कमेंट्स मैं हाइड नहीं करना चाहती थी, इसलिए क्योंकि मुझे जानबूझकर आपको ये वाला पॉडकास्ट भी सुनाना था और इससे पहले वाला पॉडकास्ट
पॉडकास्ट भी सुनाना था। और मैंने लिखा भी था कि तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट सुनिएगा। इतना अच्छा पॉजिटिव वीडियो बनाया था, जो डॉक्टर वाला वीडियो मैंने बताया था, जिसमें इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी, उसमें इतने भर भर के बैड कमेंट किए थे, कई सारे तो रिव्यू में पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिव्यू में चले जाते हैं। तो ये जो था ये उनके लिए था। बाकी तो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर, आप जो है बड़े ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जो मूड खराब होता है ना ऐसे लोगों के कमेंट देख के, आपके कमेंट देखकर बिल्कुल मूड ठीक हो जाता है। तो बस इस तरह से कीप कमेंटिंग। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।